एक तरफ है एक सपना, एक खजाने की तलाश, दूसरी तरफ ये एहसास कि कहीं हम गलत दिशा में तो पूरी जान नहीं लगा रहे। आज हम दो बहुत दिलचस्प विचारों पर गौर करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द एल्केमिस्ट और एडम ग्रांट की थिंक अगेन, इन दोनों के कुछ अहम हिस्सों को देख रहे हैं। एक हमें अपने सपनों का पीछा करने का हौसला देती है और दूसरी अपनी ही सोच पर सवाल उठाने की जरूरत बताती है। और हमारा मकसद है कि इन दोनों से निकले सबसे जरूरी सबक समझे, मतलब कैसे कोई अपना पर्सनल लेजेंड या कहीं खास मकसद खोज सकता है। हाँ। और साथ ही क्यों पुरानी पड़ चुकी सोच को छोड़ने की हिम्मत रखना वो इतना जरूरी है। तो द एल्केमिस्ट से शुरू करते हैं। कहानी है सैंटियागो नाम के एक स्पेनिश चरवाहे की, है ना, जिसे बार बार मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने का सपना आता है। हाँ, और वो इस सपने को मतलब बस एक सपना मान के भूल नहीं जाता, वो इसे गंभीरता से लेता है। यही शायद पहली बड़ी बात है, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना, भले ही वो कितनी ही अजीब लगे। बिल्कुल। और ये हमें सीधे उस पहले कदम पर लाता है जो किसी भी बड़ी यात्रा के लिए जरूरी है, वो हिम्मत, अनजान में कूदने की हिम्मत। सैंटियागो अपना आराम, अपनी भेड़ें, सब कुछ एक सपने के लिए दांव पर लगा देता है। हाँ, ये कोई आसान फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। रास्ते में उसे एक बूढ़ा राजा मिलता है जो उसे पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है, मतलब वो खास मकसद जिसे पूरा करने के लिए हम दुनिया में आए हैं। और यहाँ एक दिलचस्प फलसफा है। स्रोत कहते हैं कि जब आप पूरी शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो वो इच्छा सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो जैसे ब्रह्मांड के आत्मा से जुड़ जाती है और फिर पूरी कायनात मदद करती है, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि अक्सर लोग डर की वजह से या दूसरों की राय के कारण इस मकसद को भूल जाते हैं। डर? किस तरह का डर? कई तरह के डर। नाकामयाबी का डर, या लोग क्या कहेंगे ये डर, या फिर जो आराम की जिंदगी जी रहे हैं कहीं वो छिन ना जाए ये डर हमें अपने असली रास्ते से भटका देते हैं। सैंटियागो के साथ भी यही होता है ना? हाँ, होता है। उसका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक अनजान शहर पहुंचता है। हाँ। और उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। ओहो। हाँ, वो एकदम अकेला और बेसहारा महसूस करता है, यहाँ तक कि वापस जाने का भी सोचता है। ये वो पल है जहाँ शायद ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये असल में एक इम्तिहान जैसा है, जिंदगी जैसे परख रही हो कि आप अपने सपने को लेकर कितने संजीदा हैं। क्या आप पहली मुश्किल आती ही पीछे हट जाएंगे? लेकिन सैंटियागो नहीं हटता। नहीं, वो एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने लगता है। और यहाँ भी एक सबक छिपा है ना। कई बार लगता है कि हम भटक गए हैं या वक्त बर्बाद हो रहा है। हाँ। लेकिन शायद वही भटकाव हमें कुछ ऐसा सिखा रहा होता है जो आगे काम आने वाला है। उस क्रिस्टल की दुकान में वो व्यापार सीखता है, धैर्य सीखता है। सही कहा। ये बाधाएं सिर्फ रुकावटें नहीं है, ये असल में चरित्र बनाने के मौके हैं। ये हमारे इरादे को और मजबूत करती हैं अगर हम टिके रहें तो। आगे सफर में उसे असली एल्केमिस्ट मिलता है। यहाँ एल्केमिस्ट का मतलब सिर्फ वो सोना बनाने वाला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एल्केमी का मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये अंदरूनी बदलाव की कला है। अंदरूनी बदलाव? हाँ। एल्केमिस्ट सैंटियागो को सिखाता है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि डर को हिम्मत में बदलना है, शक को यकीन में बदलना, सपनों को हकीकत में बदलने की काबिलियत। ये है असली कीमियागिरी, अपने अंदर का रूपांतरण। और वो दिल की सुनने पर बहुत जोर देता है। बहुत ज्यादा। वो कहता है जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। मतलब आपके अंदर की आवाज और आपका बाहरी लक्ष्य, ये दोनों जुड़े हुए हैं। दिल आपको रास्ता दिखाता है, अगर आप सुनने को तैयार हो। इस यात्रा में प्यार भी आता है फातिमा, और सैंटियागो को फिर डर लगता है। हाँ, डर लगता है कि खजाने की तलाश में वो फातिमा को खो ना दे। लेकिन यहाँ भी एक गहरी सच्चाई सामने आती है ना? बिल्कुल, कि सच्चा प्यार कभी आपके पर्सनल लेजेंड के रास्ते में नहीं आता, बल्कि वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फातिमा उसे जाने के लिए कहती है। हाँ, वो उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है और कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। अगर प्यार सच्चा है तो वो आपके लक्ष्य का हिस्सा बन जाता है, रुकावट नहीं बनता। और आखिरकार तमाम मुश्किलों और रेगिस्तान के तूफानों से गुजरकर सैंटियागो पिरामिड पहुंचता है। वो सपने वाली जगह पर खुदाई करता है और मिल जाता है खजाना। नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलता। अरे हाँ, बल्कि लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं, पीटते हैं, और जब वो अपने सपने के बारे में बताता है तो लुटेरों का सरदार उसका मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाता है? हाँ,
वो कहता है कि उसे भी ऐसा एक सपना आया था कि स्पेन में एक पुरानी चर्च के पास एक गूलर के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है, पर वो इतना बेवकूफ नहीं कि एक सपने के पीछे इतनी दूर जाए। और तभी सैंटियागो को सब समझ आ जाता है। हाँ, एकदम से उसे एहसास होता है कि असली खजाना मिस्र में नहीं था, बल्कि वहीं था जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी, स्पेन में, उसी पेड़ के नीचे। कमाल है। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये क्या पूरी यात्रा बेकार गई, इतना सब कुछ झेलना? नहीं, शायद नहीं। मेरे ख्याल से यही तो सबसे बड़ी सीख है। कभी कभी हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता है, जोखिम उठाने पड़ते हैं, दिल टूटने का सामना करना पड़ता है, सिर्फ ये समझने के लिए कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे वो असल में हमारे अंदर या हमारे बहुत पास ही था। तो मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी हो गया। हाँ, मंजिल से ज्यादा जरूरी वो बदलाव हो गया जो उस सफर ने सैंटियागो में लाया। असली खजाना शायद वो सोना नहीं, बल्कि वो बदला हुआ सैंटियागो था, उसका अनुभव, उसका ज्ञान। बहुत खूब। ये यात्रा हमें अंदर झांकने और अपने दिल की सुनने को कहती है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ अंदरूनी सफर काफी है? हमारी बाहरी दुनिया की सोच का क्या, जो विश्वास हमने बना रखे हैं? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर एडम ग्रांट की किताब थिंक अगेन की बातें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। ग्रांट एक सवाल पूछते हैं, सोचिए आप पूरी मेहनत से एक पहाड़ चढ़ रहे हैं और चोटी के पास पहुंचकर आपको पता चले कि आप गलत पहाड़ पर चढ़ गए। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हुई। हाँ, और ग्रांट हमें यही याद दिलाते हैं कि असली समझदारी हमेशा सही होने या अपनी बात पर अड़े रहने में नहीं है, बल्कि असली समझदारी इस बात में है कि हम अपनी सोच बदलने के लिए, उस पर दोबारा विचार करने के लिए कितने तैयार हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ आत्मविश्वास को, दृढ़ता को बहुत महत्व दिया जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन ग्रांट कहते हैं कि ये हमेशा फायदेमंद नहीं होता। वो बताते हैं कि हम अक्सर 3 तरह के मोड में सोचते हैं। उपदेशक यानी प्रीचर मोड, जो अपने विश्वासों को सही साबित करने में लगा रहता है। अच्छा। दूसरा अभियोजक यानी प्रोसिक्यूटर मोड, जो दूसरों की सोच में गलतियां ढूंढता है। और तीसरा राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन मोड, जो बस दूसरों की सहमति चाहता है, अप्रूवल चाहता है। ठीक है, उपदेशक, अभियोजक, राजनीतिज्ञ। लेकिन ग्रांट किसकी तरफदारी करते हैं? ग्रांट कहते हैं जिस सोच की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट मोड वाली सोच। वैज्ञानिक मोड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नए सबूतों के लिए दिमाग खुला रखना, अपनी ही धारणाओं पर शक करना, जिज्ञासु बने रहना और अगर जरूरत पड़े तो अपनी पूरी थ्योरी बदलने के लिए भी तैयार रहना। ये तो मुश्किल काम है, अपनी राय बदलना। बार कब हमने अपनी कोई मजबूत राय बदली थी बिना किसी दबाव के, सिर्फ इसलिए कि हमें कोई नई बेहतर जानकारी मिली? सोचने वाली बात है। ग्रांट इसके लिए कुछ दमदार उदाहरण भी देते हैं, जैसे ब्लैकबेरी फोन बनाने वाले माइक लजारिडिस। हाँ, ब्लैकबेरी याद है। उन्हें अपने कीबोर्ड वाले फोन पर इतना यकीन था, इतना ज्यादा, कि जब आईफोन आया तो उन्होंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि लोग हमेशा फिजिकल कीबोर्ड ही चाहेंगे। वो अपनी सोच बदलने को तैयार ही नहीं थे। और नतीजा हम सब जानते हैं, ब्लैकबेरी बाजार से लगभग बाहर हो गया। बिल्कुल, वो थिंक अगेन नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ कोई सकारात्मक उदाहरण? हाँ, रे डालियो का, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक। अच्छा, हाँ, सुना है उनके बारे में। उनकी सफलता का राज ये नहीं था कि वो हमेशा सही होते थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी कल्चर बनाई जहां कोई भी उन्हें चैलेंज कर सकता था, जहां अलग राय रखने और पुरानी रणनीतियों पर फिर से सोचने को बढ़ावा दिया जाता था। इसे ग्रांट क्या कहते हैं? इसे ग्रांट बौद्धिक विनम्रता या इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कहते हैं। ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते और हम गलत हो सकते हैं। तो ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। हाँ, ग्रांट के हिसाब से ये असली ताकत है। और इसके साथ ही ग्रांट भूलने यानी अनलर्निंग पर भी जोर देते हैं। भूलना मतलब जो सीखा है उसे भूल जाना? हाँ, कुछ ऐसा ही। मतलब सीखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उन चीजों को भुलाना जो अब काम की नहीं रही या गलत साबित हो चुकी हैं। अच्छा, जैसे? सोचिए आपका दिमाग एक व्हाइट बोर्ड है। अगर आप पुरानी लिखाई मिटाएंगे नहीं तो नई चीजें लिखने की जगह कहाँ से आएगी, है ना? हाँ, सही बात है। कई बार जो स्किल्स या विश्वास हमें एक लेवल तक लाते हैं वही हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। उन्हें अनलर्न करना पड़ता है।
और सुनने की शक्ति पर भी ग्रांट जोर देते हैं शायद, बिल्कुल। वो कहते हैं कि हमें बहस जीतने के लिए नहीं सुनना चाहिए, बल्कि समझने के लिए सुनना चाहिए। एग्जैक्टली जब हम किसी की बात सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें, नुक्ताचीनी कर सकें, तो हम कुछ नया नहीं सीखते। लेकिन जब हम वाकई समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है, तब हमारी अपनी सोच का दायरा भी बढ़ता है। तो ये फिर से सोचने वाली कला, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, जैसे करियर में या रिश्तों में? करियर में तो ये हो सकता है कि किसी काम को सिर्फ इसलिए पुराने तरीके से ना करते रहें क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। सवाल करें, क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है? क्या जो मैं मान रही हूँ वो आज भी सच है? और रिश्तों में जहां अक्सर लोग अपनी बात पर अड़ जाते हैं, वहाँ शायद जब कोई हमसे अलग राय रखे तो तुरंत डिफेंसिव होने के बजाय थोड़ा रुकें, जिज्ञासा दिखाएं, पूछें आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, या अपने आप से पूछें क्या हो अगर मैं गलत हूँ। ये मुश्किल है, पर हाँ, इससे शायद बड़े झगड़े टल सकते हैं। और रिश्ता भी मजबूत हो सकता है। मतलब अपनी मान्यताओं को पत्थर की लकीर ना मानना, उन्हें एक ड्राफ्ट की तरह देखना। हाँ, एक ड्राफ्ट जिसे नई जानकारी और अनुभव के साथ एडिट किया जा सकता है। ग्रांट इसे विनम्र आत्मविश्वास यानी हम्बल कॉन्फिडेंस कहते हैं। विनम्र आत्मविश्वास, दिलचस्प। आत्मविश्वास हो, लेकिन साथ में ये कहने की हिम्मत भी हो कि शायद मैं गलत हूँ या मुझे इस बारे में और जानना होगा। ग्रांट कहते हैं ये कमजोरी नहीं, असली ताकत है। तो अगर हम इन दोनों स्रोतों, द अल्केमिस्ट और थिंक अगेन, को एक साथ देखें तो क्या निचोड़ निकलता है, क्या कनेक्शन है दोनों में? मेरे ख्याल से द अल्केमिस्ट हमें अपने अंदर के खजाने, अपने पर्सनल लेजेंड की तलाश में निकलने का हौसला देता है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो दिल की आवाज सुनने और अंदरूनी बदलाव पर जोर देता है। हाँ, वो यात्रा शुरू करने की प्रेरणा है। और थिंक अगेन हमें बताता है कि उस सफर पर कामयाब होने के लिए और जिंदगी में लगातार आगे बढ़ने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, हमें अपनी सोच में लचीलापन लाना होगा, अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने होंगे और विनम्रता के साथ सीखने और हाँ, भूलने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो कह सकते हैं कि द अल्केमिस्ट हमें यात्रा शुरू करने को कहता है, और थिंक अगेन हमें सिखाता है कि उस यात्रा पर रास्ता भटकने से कैसे बचें और सही दिशा में कैसे बढ़ते रहें। हाँ, बिल्कुल। असली कीमियागिरी शायद यही है, अपने अंदर बताना, और इसके लिए अपनी सोच को लगातार परखते रहना, बदलते रहना। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे, क्या अपने खास मकसद या पर्सनल लेजेंड को पाने और जीने के लिए ये जरूरी है कि हम लगातार अपनी योजनाओं, अपनी मान्यताओं पर फिर से सोचते रहें? मतलब कैसे ये अंदरूनी खोज और ये बौद्धिक विनम्रता, ये दोनों एक साथ काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। जरूर। तो ये थी द अल्केमिस्ट और थिंक अगेन से जुड़ी कुछ अहम और दिलचस्प बातें। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको भी सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।